आज आपको दादा समाधा वाले मंदिर के पुजारी से मिलाते हैं, उनके विचार सुनते हैं। राम राम पंडित जी। राम राम भाई, जय श्री श्याम, जय दादा समाध वाले महाराज की जय हो। भाई मेरा नाम विष्णु पांडे ब्रजवासी है, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ और भाई मैं दादा समाध वाले मंदिर में पुजारी के तौर पर रखा गया हूँ और पुजारी भी हूँ। पंडित जी, आप ये पुजारी का जो है ये हवन पूजा कितने साल से कर रहे हैं? जी लगभग मेरे को 7 साल हो गए जी। पंडित जी, आपने इस लाइन में कैसे आने की सोची? भाई मेरे परिवार से भी कुछ मेरे दादा वगैरह करते आए थे ये कर्मकांड वगैरह, जैसे हवन पाठ पूजा। हमारे घर में भी एक मंदिर है हमारे कुल देवता का, बजरंगबली जी का, जो कि हमारी मान्यता है हमारे गांव में मथुरा में वो कि बजरंगबली जी की है, तो इसलिए हमारा मंदिर भी है। तो हमारे दादा परदादा पिताजी भी उसमें सुबह शाम पूजा पाठ करते थे। उन्हीं को देखते देखते हमारा भी मन उन्हीं में अपनी धर्म परायण को बढ़ाने के लिए हमारा भी मन उनमें उत्तेजित होने लगा। इसलिए हम इस कर्म को करने के लिए हम अपने मन को अच्छा बनाने के लिए ये कर्म कर रहे हैं। पंडित जी, आपकी शादी हो रही है? जी हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं और मेरी एक पत्नी भी है, जो कि मेरी बड़ी बेटी का नाम कृष्णा है और छोटी का नाम। पंडित जी, आपने कभी कुछ चमत्कार भी देखा है यहाँ पर मंदिर में? हाँ जी, मैंने चमत्कार देखे हैं, क्यों नहीं देखे हैं जी। दादा समाध वाले का को साक्षात सफ़ेद वाणे में पहने हुए मैंने इनका साक्षात मतलब दर्शन भी कर रखे हैं। सिर्फ ज़्यादा प्रचारिक रूप से मतलब इस तरीके का बताने का कोई उद्देश्य नहीं है कि भाई मैंने दादा समाध वाले के दर्शन कर रखे हैं, लेकिन जो भी दर्शन व्यक्ति करता है वो एक अपना सीक्रेट ही होता है, जो कि मैं इनका पुजारी हूँ। मैं इनकी अपनी सेवा भाव जैसे भी सेवा करता हूँ इनकी, सुबह शाम ज्योतबत्ती आरती पूजा करना और इनके मतलब मंदिर प्रांगण की साफ सफाई करना और इनकी सेवा भोग भाग लगाना, इनके अखंड ज्योत का ध्यान रखना। तो भाई दादा समाध वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें साक्षात दर्शन दे रखे हैं। पंडित जी, आपने कभी भूत प्रेत में विश्वास किया है? जी, मानने को इस धरती पर कलयुग है, सारी चीज़ें हैं, भूत प्रेत भी हैं, और जब भगवान है तो भूत प्रेत भी हैं, राक्षस भी हैं, मानव भी हैं, सारी चीज़ें हैं इस धरती पर। ऐसी क्या बात है जी, भगवान की कृपा है ये तो। भाई जो भगवान के विश्वास रखता है भगवान को पा लेता है, जो इन चीज़ों में चलता है, मदिरापान करता है, इन चीज़ों में रहता है, तो उसको सिर्फ भूत प्रेत से ही जुड़ना पड़ता है, भगवान से नहीं। पंडित जी, देखते हैं जैसे मंदिर में आते हैं आप हरदम सफाई का लगे रहते हैं, हमें ये देखकर बहुत खुशी मिलती है। भाई ये मेरे कर्म है, और दूसरी बात जी मैं भी इसमें एक गर्व महसूस करता हूँ। मैं दादा समाध वाले मंदिर में एक सेवा कर रहा हूँ, श्याम बाबा की सेवा कर रहा हूँ, जो कि मंदिर में हमें 2 काम पूरे होते हैं हमारे। किस तरीके से? एक तो मैं ब्राह्मण जाति से हो गया, ब्राह्मण जाति से। दूसरा कि भाई मेरे को यही भगवान की सेवा करने का मौका मिला, और तीसरा ये कि इन्हीं की कृपा से मुझे मेरी जीविका मतलब जीवन जीने के लिए जो शैली मतलब सेवाएं होती है, महीने की जो सेवा मिलती है मेरे को, वो हमारे मंदिर दादा समाध वाले की तरफ से ही मेरे को दी जाती है। मंदिर कमेटी मेरे को देती है, जिससे मेरा खर्चा पानी गुजारा होता रहता है। पंडित जी, आपने आज तक अपनी ज़िंदगी में कोई चमत्कार दिखाया है? जी भैया, मैंने चमत्कार देखा भी है दादा समाध वाले का, दादा श्याम जी का। जो अभी हमारा धर्म हुआ था पिछले महीने में, पिछले महीने में नवंबर में। हाँ, नवंबर में धर्म हुआ था जी, नवंबर में धर्म हुआ था, जो श्याम बाबा का एकादशी, कार्तिक एकादशी ने कीर्तन था। तो श्याम बाबा को कोई तो भाई जो जोत चेतन करते हैं, जोत प्रज्वलित करते हैं, प्रचंड करते हैं, उसको माचिस के जरिए से, कोई कपूर के जरिए से, इस तरीके से करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया था हमने सिर्फ साक्षात बाबा श्याम को आगमन कराया था, और सबसे पहले हमने बाबा श्याम का ध्यान करते हुए बाबा श्याम को यहाँ बुलाया। दादा समाध वाले भी आए हुए थे, जो कि अग्नि जो प्रचंड हुई थी वो साक्षात शक्ति के स्वरूप में प्रचंड हुई थी। वो एक शक्ति है और चमत्कारी है। पंडित जी, ये बालका के मन में कुछ सवाल है, आप उनके कुछ जवाब दे सको? बिल्कुल भाई, कोशिश करेंगे। अच्छा, बोल भाई, कुछ सवाल है तेरे मन में? ना भाई, मेरे में कोई तेरे मन में नहीं, तेरे मन में भाई? ITI के लिए कह रहे हैं, ITI के लिए ईब का हो जाएगा कुछ? भाई मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे तो पास होगे। मान लो कि जैसे हमारे परिवार में हमारी माता जी खाना बना के दर देती हैं, जब मैं उस खाने को, मेरी माँ खाना बना के रख देती है, और खाना बनाने के बाद जब थाली में लेके आती है खाने के लिए, मेरी पत्नी लेके आती है, जब तक मैं अपने हाथ नहीं चलाऊंगा उसको खाऊंगा कैसे? मेरा पेट कैसे भरेगा? जब मेरा पेट में नहीं जाएगा तो मेरा पेट भरेगा नहीं, और ना मैं उसको हाथ पैर चलाए हुए मैं खा नहीं सकता। हाथ चलाना ही जरूरी होता है। जब हाथ से हम
अपना जो निवाला होता है खाने का वो उसके मुंह में देने से जब तो हमारे पेट में जाएगा। तो वैसे ही भाई आपका जो पढ़ाई का उद्देश्य है वो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, मन से नहीं पढ़ोगे, जब तक आपको मतलब कुछ भी उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। सब प्रथम तो भाई अपने मन को कंट्रोल करिए, अपने मन को स्थायी रखिए, भगवान बजरंगबली का ध्यान करते हुए। आप युवा अवस्था में हो तो आपको सबसे पहले बजरंगबली की सेवाई करने का उद्देश्य होना चाहिए, लंगोटी बांध कर रहना चाहिए सर्वप्रथम, और भगवान बजरंगबली का ध्यान करते रहना चाहिए, मंगलवार को व्रत रहना चाहिए, तभी आपका कुछ पढ़ाई में उद्देश्य बनेगा। पंडित जी और सवाल है कुछ बता भाई। पंडित जी 2 दिन हो गए नींद नहीं आती, रात में 1-1, 2-2 बजे सोना पड़ जाए। अच्छा भैया, बात ऐसी है प्यारे, अगर नींद नहीं आती है तो नींद की तो बात ऐसी है भाई, एक तो डिस्टर्बेंस, पर्सनली डिस्टर्ब है, या मतलब कि कुछ गलत सपना आ रहा हो, या कि मतलब अंदरूनी बीमारी हो तेरी, जैसे कि मतलब मेरे साथ में अभी हफ्ते से या 10 दिन से ये ऐसा हो रहा है जिससे कि मेरे को नींद नहीं आ पा रही है। आपको कब से परेशानी हो रही है जी? 2 दिन से। 2 दिन से। 2 दिन से। तो ऐसा मतलब फ़ोन कौन सा रखते हैं जी आप, जिसके मतलब फ़ोन चलाने का ज़्यादा आपको इंटरेस्ट बढ़ रहा हो सकता है इसके कारण? मेरा तो 3 दिन हो गया, मेरा तो फोन बंद है। बंद है। है। तो मतलब कि आपको नींद नहीं आती है रात में 1-1, 12 बजे, 9-10 बजे सो जाता हूँ गुरुजी। अच्छा भाई, आपका मन भ्रमित हुआ पड़ा है, आप एक जगह ध्यान करके नहीं सोते हो। एक जगह ध्यान करने का मतलब ये है, आप खाना पीना खाने के बाद सिर्फ आपको ये एक ही उद्देश्य रहना चाहिए, अब मुझे रात में ही विश्राम करना है। तो अब आप सोने के लिए जाओगे तो आप आंखें मन से मन को शांत करते हुए अगर ध्यान से सोओगे तो आपका मन शांत हो जाएगा और आपको नींद आ जाएगी। जब मन शांत नहीं रहेगा तो कभी भी नींद नहीं आ सकती है। और दूसरा उपाय, गोली लेके सो जाओ। पंडित जी आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? आजकल बालक बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज कर रहे हैं। जी भाई, वही वाली बात है, मोबाइल में 99% बैटरी और 2 GB डाटा होता है, तो यूँ समझ लो बच्चों को ऐसा लगता है हम स्वर्ग में आ गए। बट आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये जनरेशन ही ऐसी है, हमारा भी मन नहीं लगता बिना फ़ोन के, तो हमें भी टाइम पास करना पड़ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति होता है, कोई भी बच्चा होता है या बालक कोई भी होता है, स्टूडेंट, अगर पढ़ने का उद्देश्य है उसका, तो पढ़ाई सिर्फ मोबाइल में उतना ही देखेगा जितना उसको आवश्यकता होगी, विदाउट आवश्यकता के। अगर बिना इच्छा के अनुसार नहीं, आजकल तो ये भी होता है कुछ काम नहीं धाम नहीं, वैसे ही लोग खुल के देख लिया, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी दिखावा होता है। लेकिन ऐसा कुछ ना करें। अब आज की जनरेशन तो आप देख ही रही हो, सब भाई माहौल तकरीबन फ़ोन से ही चल रहा है। पंडित जी जैसे बाबा महाराज जो है, आप उनसे बिल्कुल अलग हो या उन्हीं की लाइन में हो? जी नहीं, मैं अलग हूँ, मैं एक पंडित जी हूँ, और महाराज जो होते हैं वो अलग होते हैं। महाराज जो होते हैं कि भगवा कलर बाने में होते हैं, जो कि अपना घर परिवार त्याग कर मोह माया से दूर चले जाते हैं। सिर्फ वो भगवान का स्मरण करते हैं जगत कल्याण के लिए, संसार को मतलब हंसी खुश देखने के लिए, रखने के लिए, उनका भजन कीर्तन करने के लिए। जो महाराज आज की डेट में जो एक आदि होता है बेचारा, बाकी तकरीबन सब मोहमाया में होते हैं, कोई ड्रिंक वगैरह कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस तरीके से भाई महाराज अलग होते हैं, पंडित जी अलग होते हैं, और कथावाचक अलग होते हैं। ब्राह्मण भी अलग होता है। ब्राह्मण क्या होता है कि ब्राह्मण का जो शब्द है, ब्राह्मण साक्षात ब्रह्मा से बना हुआ है, जो कि ब्रह्मा से जो बना हुआ है वो ईश्वर को ही पूजता है।